कि नर्सेज का काम जो है पहले से ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट होने वाला आने वाले टाइम में। क्या है इस ईसोस एक्ट में उन लोगों के लिए जो वहाँ जाके अपना कोर्स चेंज करते हैं, और उन एजेंट्स के लिए जो वहाँ पे कोचिंग करते हैं, बच्चों को बहला के फुसला के 6 महीने बाद चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी, ये बिल उसके बारे में बात करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। ये वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया को अपना डेस्टिनेशन मान रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे मैं चीज़ों के खुलासे करूंगा जो आपके लिए आई ओपनर होने वाले हैं। इसमें 3 कैटेगरीज के ऊपर बात होने वाली। एक, कल जो 2 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं जिन्होंने जो रैंकिंग, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज़ करती हैं, उन्होंने ग्लोबल रैंकिंग्स रिलीज़ की, और इसमें आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में कितना बड़ा उथल-फेर हुआ है। ये दोनों जो एजेंसीज़ हैं, एक है टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग्स, और दूसरा है क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एक तो ये चीज़ बताऊँगा। दूसरा, आपको ये भी एक बहुत बड़ी जो खबर है, जो अभी आप मेरे शायद मुझे नहीं लगता किसी और ने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई होगी, वो ये है कि नर्सेज़ का काम जो है पहले से ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट होने वाला आने वाले टाइम में, जिसकी उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। उससे होगा क्या, उनकी जो सैलरी है, जो उनका पे पैकेज है, तकरीबन 25 से 30% बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो शायद मेडिसिन के लिए जाना चाहते थे, मेडिसिन के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो नर्सिंग को अपना डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि जो नया ईसोस एक्ट है, जो 2024 में भी प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ने, बट पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, वो जो एक्ट है उसका नया ड्राफ्ट जो है वो बन के आ गया, और मोस्ट लाइकली क्योंकि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, ये ईसोस एक्ट पास हो जाएगा। क्या है इस ईसोस एक्ट में उन लोगों के लिए जो वहाँ जाके अपना कोर्स चेंज करते हैं, और उन एजेंट्स के लिए जो वहाँ पे कोचिंग करते हैं, बच्चों को बहला के फुसला के 6 महीने बाद चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी, ये बिल उसके बारे में बात करता है। तो लीजिए शुरू करते हैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमारी ये वीडियो। सबसे पहले जो मैंने पॉइंट आपसे बताया वो ये है कि अभी रिसेंटली अ, 2 जो हैं बड़ी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 9 अक्टूबर आज ही है, आज सुबह ही इनकी रिपोर्ट आई है और आज ही ये पब्लिश हो गई है। उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्रुप ऑफ 8 की एक यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 100 में पहले गिनी जाती थी, अब वो उस एक एजेंसी की रैंकिंग में 100 से बाहर हो गई है। कौन सी है ये यूनिवर्सिटी? क्या आप गेस कर सकते हो? और उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने दोस्तों सुना होगा कि 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं मेजर जो ग्रुप ऑफ 8 में आती थी, जो कि नॉन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी के साथ मर्जर हुआ। किस किस का? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में, और यूनी एडिलेड का यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ एडिलेड में। अब इसको नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ नई यूनिवर्सिटी, इसका नाम है एडिलेड यूनिवर्सिटी, उसको। यस, बिल्कुल सही आपने सोचा दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग में, अगर मैं दोनों पैरामीटर्स पे देखूं, क्यूएस भी देखूं, टाइम्स हायर भी देखूं, दोनों में ये अपने पायदान से पिछड़ गई है। और इससे पहले जो यूनिवर्सिटी इससे आगे आई है, अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन देखूं तो इसमें मक्वायरी यूनिवर्सिटी और यूटीएस जो है वो ग्लोबल रैंकिंग में इससे आगे आ गई और ये उनसे पिछड़ गई। अगर मैं क्यूएस रैंकिंग की बात करूं तो यूटीएस जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सिडनी वाली, वो इससे आगे आ गई है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अब डिस्कशंस हो रही हैं, और काफ़ी पायदान टाइम्स हायर एजुकेशन में ये पीछे चली गई है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करूं तो उसमें आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, ऑल दो वर्ल्ड रैंकिंग में ये 37 पे आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है यूनी मेलबर्न, फिर आती है यूनी सिडनी, फिर आती है मोनाश, फिर आती है एएनयू, फिर आती है यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, उसके बाद यूनी क्वींसलैंड जो कि ब्रिस्बेन, यूटीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मक्वारी, और फिर यूनी एडिलेड। अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को लेके सेंटर में लेके बात कर रहा हूँ, बाकी आप देखना चाहोगे मैं लिंक लगा दूंगा, आप देख पाओगे कि बाकी जगह ये किस तरह से
प्ले आउट हुई हैं। तो हम अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, इसमें अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को फैक्ट लेके बेस लेके चलता हूँ तो यूनी मेलबर्न बिल्कुल ठीक है, उसी की तरह ही है। वहाँ पे ये 37 पे थी, ये क्यूएस में सिर्फ 19 रैंक पे आई है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे यूनी सिडनी थी, इसमें दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को लिया है। ये वर्ल्ड रैंकिंग में 20th पे आई है। तीसरे नंबर पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में तीसरे रैंक पे आई है यूनी सिडनी, वर्ल्ड रैंकिंग में 25 है। एएनयू चौथे नंबर पे, वर्ल्ड रैंकिंग पे 32। तो इस तरह से एएनयू के बाद मोनाश, यूनी क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड यूनिवर्सिटी, यूटीएस, इस तरह से ये रैंकिंग हुई है। तो इसके बारे में और भी चर्चा होगी आने वाले टाइम में, आपको पता चलेगा कि क्या क्या रीजन रहे क्यों ये यूनिवर्सिटी पायदान में पिछड़ती चली गई। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स हैं, वो आप जाके वेब ऑनलाइन चेक कर सकते हो। दूसरा मेरा पॉइंट था कि क्या ऐसा होने वाला है नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जिसके देखते हुए जो नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। सो नर्सेज, देखो आपको ये सभी को पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हेल्थ केयर वर्कर्स में आपके डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज आ गए, और एज केयर वाले आ गए, मिडवाइफ आ गए। तो इन सब में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है जीपीज़ की है, जो जनरल प्रैक्टिशनर जिनको बोलते हैं, जिनको हम एमबीबीएस डॉक्टर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए जाना पड़ता है, तो पहले तो अपॉइंटमेंट बड़ी देर बाद मिलती है, फिर वहाँ पे आके वेट करना पड़ता है सिंपल एक मेडिसिन लेने के लिए। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लान। अभी जो लट्रोब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैरी गेल्ट्स ने, डीन ऑफ लट्रोब नर्सिंग स्कूल ने बताया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दी नर्सेज, जो अभी शुरू होने वाला है, जिसमें नर्सिस को सिखाया जाएगा कि नॉर्मल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स आप किस तरह से किसको प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये दिस विल बी द पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर नर्सिंग नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो उससे होगा क्या? उससे होगा वर्कलोड जो जीपीज का है, डॉक्टर्स का है, वो कम हो जाएगा जो मेडिसिन करते हैं। और अगर बेसिक जिसने मेडिसिन लेनी है एंटीबायोटिक्स के लिए, कुछ ऐसा उनको बैक्टीरिया का कोई ऐसा इन्फेक्शन है, तो उसको वो नर्सेज ही कवर कर सकती हैं। और इससे होगा क्या? एडिशनल उनको वर्कलोड मिलेगा, प्लस उनकी सैलरी में 20 से 25% का इजाफा होने वाला है। तो अगर आप या आपके बच्चे जो हैं वो मेडिकल स्ट्रीम से हैं और किसी तरह से मेडिसिन करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सीट नहीं मिल रही, तो नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत जल्दी भर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करना है। वी गेट यू एडमिशन इन बैचलर ऑफ नर्सिंग। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द न्यू ईसॉस एक्ट विच इज गोइंग टू बी द एक्ट नाउ, जिसमें ये स्पेशली बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, स्पेशली एक चीज़ के ऊपर फोकस था, जिसके बारे में यहाँ से एसोसिएशंस ने लिखा कि भाई हम यहाँ से स्टूडेंट्स को बड़ी मेहनत करके भेजते हैं, उनको ऑफशोर से ऑनशोर करने में यानी कि वीज़ा लगवाने में बहुत बड़ी एफर्ट होती है, बट वहाँ जाकर कुछ जो एजेंट्स हैं, ऑनशोर एजेंट्स हैं, वो पोचिंग करते हैं थ्रू देयर एजेंट्स। आगे स्टूडेंट भी एजेंट होते हैं कि भाई यहाँ से इधर आ जाओ, हम आपको कमीशन देंगे। जो बंदा उसको लेके आएगा, वो बंदा उसका रिश्तेदार होगा, वो बंदा उसका दोस्त होगा, कोई भी होगा, या वो एजेंट डायरेक्टली उसको बच्चों को अप्रोच करता है। अब ये एक्ट के द्वारा ये कंफर्म हो गया है कि वहाँ पे जो ऑनशोर कोचिंग होती है उसका कमीशन ऑनशोर एजेंट को नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, एक और चीज़ उन्होंने मैंडेटरी करी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और एजेंट्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स है, कितना कमीशन रेट दिया जा रहा है, उसका भी ट्रैक अब डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास रहेगा। उससे पता चलेगा कि क्या कुछ एजेंट्स या कुछ यूनिवर्सिटी का आपस में ऐसा तालमेल या मेल-जोल है जिसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ उनको देखने को मिलती है, उसके ऊपर भी वो पूरा ट्रैक रखेंगे। दूसरा, कौन से एजेंट्स हैं ऑनशोर जो कि वहाँ पे ऑलरेडी बच्चा आया है उसके थ्रू वो चेंज करवा रहे हैं, तो क्या कमीशन उसको कॉलेज दे रहा है या कौन दे रहा है, और क्यों दे रहा है इन स्पाइट ऑफ पुटिंग दिस थिंग अंडर द स्कैनर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्क्रूटिनी में आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, मैं चाहता था कि आप सबको बताऊं, आज ही अपडेट आई है। And then guess what? So your trusted partner, your trusted channel is there to give you this information. But this is not a news broadcasting channel. This is an agency. We solicit applications from all of you for study abroad. स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आज स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप भी बैचलर्स मास्टर्स करने जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में,
अगर डायरेक्ट बैचलर में क्वालिफाई नहीं कर रहे तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी जा सकते हैं। आपको पता है आपको किसको कॉल करना है। दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारा एक ही ऑफिस है विच इज़ इन सेक्टर 17A चंडीगढ़। थैंक यू सो मच।